क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते समय अचानक आपके हाथों में किताब की जगह मोबाइल फोन आ जाता है, या कहें आप पढ़ने बैठते हो और जैसे ही आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा आपको क्रेविंग होती है कि चल यार एक बार देख लेता हूँ, कहीं मेरी लैला ने आई लव यू तो नहीं बोल दिया, कहीं मेरे फोटो को उसने लाइक तो नहीं किया। और आप मोबाइल फोन उठाते तो 5 मिनट के लिए हो और आपके 50 मिनट कब बर्बाद हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इस बीमारी का नाम है डिस्ट्रैक्शन, जिससे लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। एक टाइम था जब मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था, लेकिन आज के टाइम पर मैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर लेता हूँ। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, फाइंड रीजन। जी हाँ, फाइंड रीजन उस काम को करने का जो आप करना चाहते हो, उसका आपके पास कोई रीजन ही नहीं है और यही जड़ है उस काम से डिस्ट्रैक्ट होने की। आप पढ़ाई करना तो चाहते हो, लेकिन पढ़ाई करने की आपके पास कोई वजह ही नहीं है। बिना वजह के मोटिवेशन नहीं आता लाइफ में, और मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप वजह फाइंड करो। यू नीड अ बर्निंग डिजायर, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। वहीं आपके घोड़े को लगाम देगी वही वजह आपको ड्राइव करेगी, वरना आपका दिमाग भागता रहेगा इधर उधर। आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वजह फाइंड करो। फाइंड योर व्हाई। जितना स्ट्रॉन्ग व्हाई होगा उतने ही ज्यादा टाइम तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप उस काम को कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई कुत्ता है और जिस जगह पर बैठा है वहाँ एक कील निकल आई है, दर्द हो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि उसे उठना पड़े। जिस इंसान को 5 पकवान मिल रहे हैं, जिसके पास खूब सारा पैसा है, जिसको बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है, जो बापू भोजनालय में खाना खा रहा है, वो क्यों पढ़ेगा भाई? पढ़ने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। और वजह क्या है? एक लाइन में कहूँ तो मुझे कुछ करना है, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी है, मुझे कुछ बनना है, इसके लिए मुझे पढ़ना है। जिस दिन आपने इस वजह वाले बॉक्स को टिक कर लिया ना, समझो आधी जंग आपने वहीं जीत ली। नंबर 5, सेट डेडलाइन। इलॉन मस्क ने कहा था, इफ यू गिव योरसेल्फ 30 days to clean your room, it will take 30 days. If you give 3 hours, it will take 3 hours. Same principle applies to your ambition, potential and goals. आपके पास डेडलाइन नहीं है कोई काम करने की। डेडलाइन, टाइम बाउंडेशन होना जरूरी है, वरना आप चीजों को पोस्टपोन करोगे, डेफर करोगे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जैसे आपके पास 10 दिन है किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, कल से करूंगा ये बोलकर उस काम को आप 10वें दिन तक खींचोगे। अगर आपके पास केवल 1 दिन हो और कल आपका एग्जाम हो, तो क्या आप डिस्ट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे ना। कोई भी गोल बनाओ, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। रात को सोने से पहले लिखो, अगले दिन मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। आई रिपीट, अगले दिन के टारगेट रात को ही डिसाइड कर लो, कल मुझे क्या करना है ये आपको सोने से पहले डिसाइड कर लेना है। और इस तरह आपके पास क्लियर स्पेसिफिक टाइम बाउंड गोल होगा, तो आप टाइम पास नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। वहीं दूसरी तरफ आपके पास डेडलाइन नहीं है तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इस एक लाइन को पकड़ लो, डोंट स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड, स्लीप व्हेन यू आर डन। नंबर 4, अलार्म क्लॉक मेथड। दोस्तों जब हमारे ऊपर किसी तरह का कोई विजिलेंस, मॉनिटरिंग नहीं होती, निगरानी नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काम को टालते हैं। वहीं अगर हमारे ऊपर कोई निगरानी रखे, हमें कहे कि पढ़ ले, 1 घंटे बाद ये मैं तुझसे पूछूंगा कितना याद हुआ, कितनी पढ़ाई हुई, और यही चीज आप करवा सकते हो अलार्म क्लॉक से। जी हाँ, जब भी आप पढ़ने बैठो तो 1 घंटे का अलार्म सेट करो। आपके पास 1 घंटा है और इस 1 घंटे का आपको अच्छे से उपयोग करना है। इस 1 घंटे में लिमिट्स पुश करनी है और 1 घंटे बाद जब अलार्म बजेगा तो आपको लिखना है कि मैंने कितनी पढ़ाई की, क्या कंप्लीट हुआ। इससे अवेयरनेस आएगी, आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ। हर 1 घंटे के लिए आप अलार्म सेट कर सकते हो और जब अलार्म बजे तो लिखो कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या किया। खुद से पूछो, खुद को क्वेश्चन करो कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या किया। मैं लाइफ और टाइम बर्बाद कर रहा हूँ या हर 1 घंटे का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। अगर आपने 2 घंटे में 2 अलार्म क्लॉक लगाई और उसमें डिस्ट्रैक्ट हुए, टाइम पास किया, तो आपको रिग्रेट होगा। आप बचे टाइम को बर्बाद नहीं करोगे। इन शॉर्ट, आपको अवेयर रहने में, खुद की प्रोग्रेस मॉनिटर करने में और डिस्ट्रैक्शन से बचने में ये मेथड काफी हेल्प करेगा। अभी इस टाइम में आप ये करो कि आपके वीक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हो या सॉल्यूशंस, उनको तुरंत समझकर याद कर लो, क्योंकि अब आप बाद में देख लेंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। वीक कॉन्सेप्ट्स की वजह से ही आप पेपर पूरा नहीं कर पाते। अब आपके जो भी वीक एरियाज हैं उनको फिलो ऐप से तुरंत उसी वक्त सीख लो। जैसे कि आप फिजिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपसे रोटेशनल मोशन या थर्मोडायनामिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सिंपल, आपको उसकी फोटो खींचनी है और उसे क्रॉप करना है एंड फिलो ऐप पर सेंड कर देना है। सिर्फ 60 सेकंड्स में फिलो ऐप आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कनेक्ट कर देगा और आपको उनके साथ अपनी स्पीड से आराम से पढ़ने का मौका मिलता है। और आप तब तक सवाल पूछिए जब तक कि आपको
आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाता। एंड अगर आपको उन ट्यूटर के एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो आप उन्हें फेवरेट भी मार्क कर सकते हो, ताकि आप अगली बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछ सको। तो अभी डाउनलोड करो फीलो ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों, हर इंसान रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है, आउटकम के लिए काम कर रहा है। इस दुनिया का हर इंसान, चाहे वो आपके पापा हो, एक मजदूर हो या कोई भी हो, हर इंसान के माइंड में आउटकम क्लियर है। काम करेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा। स्टूडेंट पढ़ाई करता है ताकि उसके अच्छे नंबर आए, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, फिर जॉब लगे और वहाँ से पैसा आए। लेकिन पढ़ाई में आउटकम उतना जल्दी नहीं मिलता, रिवॉर्ड उतना जल्दी नहीं मिलता। ये एक मैराथन है। आप कोई काम कर रहे हो तो शाम को आपको एक फिक्स अमाउंट पैसा मिल जाएगा, तो पैसा आपका मोटिवेशन हुआ। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। आप पढ़ रहे हो सकता है जॉब लगे ना लगे, अच्छे नंबर आए ना आए, तो सर्टेनिटी नहीं है, आउटकम क्लियर नहीं है। ऐसे में थ्रू आउट द जर्नी खुद को मोटिवेट रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को रिवॉर्ड दो। लेकिन कैसे? जैसे मैंने अगर 3 घंटे पढ़ाई करी तभी मैं मोबाइल चलाऊंगा, या अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ देर के लिए बात करूंगा, सोशल मीडिया चलाऊंगा, या पार्क में घूमने जाऊंगा, या तभी मैं कोई दूसरी एक्टिविटी करूंगा। ये लाइफ को जीने का बहुत बढ़िया तरीका है। अचीवमेंट्स को एसोसिएट कर दो रिवॉर्ड से, ये करूंगा तभी मैं वो करूंगा। ऐसे कोई भी काम कठिन नहीं है आपके लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर 2, सेट अ टाइम जोन फॉर अदर एक्टिविटीज। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया तरीका है डिस्ट्रैक्शन से बचने का, जिसे मैं खुद पर्सनली बहुत यूज करता हूँ। देखो, वो सब बातें बेकार है कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो या नोटिफिकेशन बंद कर दो। उन टिप्स से ज्यादा बढ़िया ये है कि आप एक फिक्स टाइम डिसाइड करो इन सब एक्टिविटीज के लिए। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? सिंपल। कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? इट कैन बी योर मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, योर गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, योर ओन थॉट्स और एनी अदर थिंग। मेक अ लिस्ट और इन सब चीजों के लिए अलग टाइम फिक्स करिए। काम के टाइम पर, पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई होगी। नो इंस्टा, नो यूट्यूब। एक अलग टाइम जोन बनाइए जिसमें आप आपकी पसंद की एक्टिविटी एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, और काम के टाइम सिर्फ काम। नंबर 1, WMNS। दोस्तों, किसी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब कभी हम ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, या जब कभी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसका फिजिकल रीजन लैक ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। इसीलिए आपको WNS पर काम करना होगा। WMN और S, इन 4 पिलर्स पर अगर आपने काम कर लिया तो आपके एनर्जी लेवल मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो क्या है WMNS? W मींस वर्कआउट। डेली कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करना है। बॉडी में खून बहना चाहिए, पसीना आना चाहिए, रग रग में, शरीर के रोम रोम तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो यानी रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, डांसिंग, वॉकिंग। नेक्स्ट पिलर M मींस मेडिटेशन। ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स डेली करिए, लाइफ में पीस और सुकून आएगा। N मींस न्यूट्रिएंट, यानी उल्टी सीधी चीजें, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, शुगर, सॉल्ट, व्हाइट चीजें, डीप फ्राइड चीजें, कंप्लीटली क्लोज। खाने का मन करे तो हफ्ते में सिर्फ एक बार। एंड लास्टली S स्टैंड्स फॉर स्लीप। 8 घंटे की नींद लें और खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। बी प्रोसेस ओरिएंटेड, ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, बिलीव इन प्रोसेस। नेम, फेम, मनी, आउटकम, रिजल्ट, गोल्स, एम्बिशंस, पर्पस, टारगेट्स, दीज विल बी द बाय प्रोडक्ट व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को समराइज करने की। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी काम को करने का जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा, जितनी बड़ी वजह होगी उस काम को करने की, आप उतने ही ज्यादा टाइम तक उसे कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, अलार्म क्लॉक मेथड का यूज करो। हर 1 घंटे के लिए अलार्म सेट करो। अलार्म बजेगा, आपको पता चलेगा आपने पिछले 1 घंटे में क्या किया। दूसरी एक्टिविटीज के लिए टाइम डिसाइड कर लो। काम के वक्त सिर्फ काम, और टाइम पास के वक्त, एंजॉय के वक्त सिर्फ एंजॉय। और स्मॉल अचीवमेंट्स को एसोसिएट कर दो रिवॉर्ड्स के साथ। एंड हर काम के लिए आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।